आखिरकार पैप कॉइन ने आप लोगों को डंप पॉइंट दे ही दिया, सपोर्ट पॉइंट दे ही दिया, और वो है 393 का। और हर बंदा ये देख रहा था कि प्राइसेस अप जाएंगी अप जाएंगे अप जाएंगे। मैं आपको कह रहा था कि भाई प्राइसेस डाउन आ रही हैं, पैप कॉइन अपना डाउन पॉइंट यहाँ पे छोड़ रहा है। और आज से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस अगर इस वक्त आपको 740 के ऊपर नजर आ रही है, बहुत ज्यादा आप लोगों को 5 की रेंज में ये नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। उसी रात को आप लोगों ने देखा कि प्राइसेस डंप करके और अच्छी खासी डंप करके और 393 के ऊपर पॉइंट दे दिया। और इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो 554 समथिंग के ऊपर जो है वो चल रही हैं। प्राइसेस जो हैं वो बुलिश है, ठीक है, तकरीबन 5 से 6% बुलिश है। अगर मजीद बुलिश होती है तो प्राइसेस 6 के अंदर आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जब भी डंप होगी तो प्राइसेस वापस उसी पोजीशन के अंदर जाएंगी, यानी कि मजीद डंप होने के चांसेस यहाँ पर हैं। वैसे आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि कल की कैंडल भी ग्रीन है, आज कैंडल भी ग्रीन है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कल की भी ग्रीन होगी तो यहाँ पे एक हैवी बुलिश आ सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हार्विंग सर के ऊपर बैठी हुई है। बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि मार्केट को हम लोगों ने देखना है मजीद क्या कुछ गुल खिलाती है, और यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, पब्लिक को पैनिक करना, परेशान करना और ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर करना, ये जो है वो पॉलिसी है जो टाइकोन की, एक्सचेंजेस की, ताकि आप लोगों को नुकसान हो। तो आप लोगों ने अपना नुकसान नहीं करना, आपने जस्ट मार्केट को देखना है, वॉच करना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये जो पिछले 2-3 दिन में हुआ है, ये आप लोगों को पहले अगर पता होता तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़े नुकसान में ना जाते, और खासकर फ्यूचर ट्रेड वाले, क्योंकि स्पॉट वालों को तो इतना नुकसान नहीं होता। स्पॉट वालों का यही होता है कि उन्होंने हैवी रेट के अंदर परचेजिंग कर ली होती है और बाद में वो देखते हैं कि उनके जो पैसे हैं वो डंप में आ गए। अभी मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूँ कि पैप को इनको फर्ज करो किसी ने 700 की वैल्यू में परचेज कर लिया हो, यानी कि 50 के साथ मैं यूएसडी के अंदर बता रहा हूँ, आप लोगों को 0.0000700 के ऊपर आप लोगों ने परचेज कर लिया, प्राइसेस आ गई 393 के ऊपर, आपको अच्छा खासा नुकसान हो गया। यहाँ पर अभी 544-54 समथिंग के ऊपर चल रही हैं, फिर भी आप नुकसान में जा रहे हैं, अच्छे खासे आप लोग डंप पे जा रहे हैं। और अगर आप लोगों की परचेजिंग इस रेट के अंदर होती है, 393 के अंदर होती है, आपका जीरो लॉस होता और आपको कोइंस भी ज्यादा मिलने थे। ये आप लोग साइकोलॉजी को समझेंगे, आप लोग जितने कम रेट के अंदर, कम प्राइस के अंदर जो है वो कॉइन को परचेज करें, आपको कॉइन्स उतने ज्यादा मिलेंगे। और खासकर मीम प्रोजेक्ट जिनकी वैल्यू जीरो के अंदर ज्यादा है, तो इन प्रोजेक्ट्स को आप लोग जितना कम प्राइस के अंदर परचेज करेंगे उतना ज्यादा कॉइन्स आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर जितनी हैवी वैल्यू के अंदर, बुलिश वैल्यू के अंदर आप लोग परचेज करेंगे, उतना आपको नुकसान के चांसेस हाई हैं, उतना आप लोगों को कॉइन्स कम मिलेंगे, मुकाबले इसके कि आप लोग कल के टाइम जब प्राइसेस डाउन होंगे तो आप उस टाइमिंग के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज प्लीज आप लोग समझें, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइसेस मजीद डंप आने के चांसेस हैं, मजीद नीचे आने के चांसेस हैं। तो यही चीज़ें आप लोगों को पिछले काफ़ी दिनों से मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को समझा रहा हूँ कि पैप कॉइन एंड शिबा इनुकॉइन, ये 2 हमारे मेजर प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों को बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स को भी आप लोगों ने साथ रखना है। हम लोगों ने पोर्टफोलियो ऐसा मैनेज करना है कि बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारे पास हो, उससे नीचे वाला भी हो, उससे नीचे वाला भी हो, ऐसे करके हम लोग एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें जिसमें हर कैटेगरी का प्रोजेक्ट हमारे पास हो। और कल को जब हमारा पोर्टफोलियो जब रिवील हो या फिर बुल रन के अंदर आ जाए तो हम लोगों को जो प्रॉफिट हो तो आप लोगों को मज़ा आ जाए कि भाई मुझे क्या जो है वो मेरे कैसे नसीब हैं। तो ऐसी चीज़ आप लोगों ने जो है वो मैनेज करने के, कल को यही चीज़ आप लोगों के जो है वो अंदर से निकले कि सच में मैंने एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज किया। देखिए रिस्क मैनेजमेंट भी इसके अंदर होती है, वो इस तरह होती है स्पॉट वालों के लिए स्पेशली कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट आपके साथ स्कैम कर जाता है या कोई ऐसा गड़बड़ हो जाती है तो बाकी जो कॉइन्स है वो उस गड़बड़ को जो है वो संभाल लें या उस लॉस को रिकवर कर लें। ये बेसिकली रिकवरी का एक जो है वो होता है कि रिकवरी का पॉइंट होता है कि आप बाकी कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो जब प्रॉफिट में आएंगे तो इसका लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई मुतबादिल होंगे, दुनिया में अभी तक जो है वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट नहीं किया गया बाकायदा तौर पर, जिससे इसके फनामने बने हुए हैं, बिल्स बने हुए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन क्रिप्टो एक हकीकत है और इसने इंप्लीमेंट होना ही होना है। Web3 की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें स्पेशली, तो ये चीज़ अलाउ होगी और खासकर मीम प्रोजेक्ट इसके ऊपर भी वर्किंग होगी, अलाउ होते हैं। कल के दिन मीम प्रोजेक्ट नहीं होते तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हैवी वैल्यू के अंदर चल रहा है पैप प्रोजेक्ट, तो इसको हम लोगों ने पकड़ना ही पकड़ना। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि
कि इसका कोई यूज़ केस तो नहीं है, लेकिन पब्लिक इसको यूज़ कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर प्रॉफिट, तो हम लोगों को वैसे इसको साथ लेकर चलना है और ना ही इसको हम लोगों ने वो बना देना जो हम लोग कहते हैं कि वैसे हीरो बना देना, तो हीरो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन देखने के सच में पेपकोइन हीरो वाली सिचुएशन बना चुका है। तो 1084 के ऊपर उसने ऑल टाइम हाई दिया है और इंशाल्लाह ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा बहुत जल्द और बुल रन जो है वो डेफिनेटली इसका फैसला भी करेगा। तो यहाँ पर जो है वो जो वैल्यू है डाउन जाने वाली तो वो भी होनी है, तो प्राइसेस डंप होंगी, प्राइसेस मजीद डाउन जाएंगे, इसको भी सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा, नीचे जाएंगी। हमारे पास परफेक्ट टाइम होगा बाइंग का जिसमें हम लोग बाइंग कर सकते हैं और 60 के करीब आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अभी मजीद चांसेस हैं डंप होने के। बिटकॉइन के यहाँ पे चांसेस हैं कि वो 40K तक जा सकते हैं। अब देखते हैं कि हाल्विंग में क्या होता है। अगर हाल्विंग के बाद भी पोजीशन डिफरेंट होती है, देखें मार्केट ने गिरना तो है, अब किस लिहाज से गिरेगी, कैसे गिरेगी, आपको नुकसान पहुँच जाएगी तगड़ा किस्म का, ये अब देखने वाली बात है। तो देखते हैं भाई क्या बनता है। बाकी पेपकोइन होल्डर्स आप कनेक्टेड रहें पेपकोइन के साथ और अपने पोर्टफोलियो में जो है वो देखते रहे, बस मैनेज कर। यूएसडी अपने पास होने चाहिए, यूएसडी हो, यहाँ से आप लोगों को बाइंग का आया और टाइम आ गया वो बाइंग का और बीच में निकले और बाइंग कर ले पार्ट्स के अंदर, ठीक है, इतने यूएसडी की अभी ले ली, इतने यूएसडी की अभी ले ली, इतने यूएसडी की अभी ले, फिर 3-4 मंथ हम लोगों ने वेट करना है, बस देखना है मार्केट किस तरफ जाती है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो वो मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद है कि गुजर के रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।